इस संबंध में? देखिए, आज सुबह 8 बजे हमको सूचना प्राप्त हुआ। दूरभाष के माध्यम से हमको पता चला कि ग्राम दुलसुलमा के स्थानीय निवासी लड़कन कुछ 7 साढ़े 7 बजे रात के प्लांट तरफ गए थे। उसी के दरमियान यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड लोग हैं, इनको आवाज़ दिया, बुलाया, और इन लोग आने के बाद इन लोग के साथ मारपीट हुआ है। मारपीट होने के बाद हमको जब सुबह बुलाया गया तो हम आए तो देखे कि एक लड़का को हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसका बैंडेज वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरह के घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्रशर से एकदम सटा हुआ हरिजन परिवार का बस्ती है। सबसे पहली बात तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो क्रशर प्लांट स्थापित हुआ है, ये तो एक तरह से बिल्कुल गैर कानूनी है। आपका क्रशर प्लांट के बगल में 3 स्कूलें हैं। क्रशर प्लांट के बाउंड्री से सट के आपका हरिजन और आदिवासी परिवार लोग का घर है। अब कैसे अनुमति मिला इसका तो हमको भी पता नहीं है, तो खैर अनलीगल है। खैर वो बात की बात है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो इस दोनों हरिजन परिवार के लड़के के साथ जो मारपीट हुआ सुरक्षा प्रहरी के साथ, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, जब ये लड़के लोग आपके बुलाने के बाद भी आ गए, सबसे पहली बात इनको मारपीट करनी नहीं चाहिए थी। आ गए थे तो इसको बुला के उठाते, नाम पूछते, बताते कि हाँ लोकल के। अगर नहीं बता पाते तो इसको रखते, सुबह में हम लोग भी आते, इसका गार्जियन आते, इसका हम लोग निराकरण करते। ये सरासर गलत है। जो भी इनको मार के हाथ फ्रैक्चर कर दिए हैं एज ए ड्यूटी, इसको आने के बाद उन पे भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, इसका भी तहकीकात होनी चाहिए, इसका भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसको क्यों मारा गया। इस पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबंगगिरी के बल पे यह क्रशर प्लांट चलाया जा रहा है। अब कहने का मतलब हम तो आपको पहले ही कह दिया कि यह गैर कानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा है। तो आप दबंगई से कह सकते हैं, चाहे जैसे कह सकते हैं, इसको आप अनंत तरीके से आप कह सकते हैं, आप अनंत तरीके से भी कह सकते हैं। इस संबंध में आपको पूर्व में भी जानकारी दिया गया था एज ए पंचायत में हेड के नाते। जब हम निर्वाचित होकर इन्हीं लोग के बदौलत जब हम इस पंचायत का मुखिया पद पर निर्वाचित होकर हम आए, तो यही इन लोग के घर के पास पीपल का पेड़ है, वहाँ पे मीटिंग बैठक हुआ था, बहुत से लोग जुटे भी थे। वहाँ भी प्रस्ताव आया था कि गलत तरीके से क्रशर का संचालन किया जा रहा है, उसमें धूल डस्ट वगैरह उड़ता है, जिससे जमीन भी आपका बंजर हो जाएगा आने वाला दिन में। एक तरह से जब इसका पत्थर का जो कण जाता है, जब वो सांस के माध्यम से आप लीजिएगा तो फेफड़ा में जमने के बाद एक तरह से इसका बीमारी भी होता है। वो आज नहीं होगा, आपको 10 साल के बाद होगा। तो हम इन लोग को कहा भी था कि अगर आप लोग का अनुमति होगा तो मेरे नेतृत्व में लड़ाई लड़ा जाएगा। कहे थे कि नहीं कहे थे आप लोग? हाँ, हम बोले भी थे कि हम अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे कि क्रशर यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन इन लोग ध्यान नहीं दिए, हम भी चुप लगा दिए। नहीं तो अगर उन लोग उसी समय इन लोग का अनुमति होता तो हम प्रयास करते, लड़ते। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा अनलीगल है ही है कि इसके बगल में स्कूल भी है, बस्ती भी है। आने वाला जनरेशन में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम तो चाहेंगे कि अगर आने वाला जनरेशन को बचाना है, हम लोग के आने वाला पीढ़ी को बचाना है, बाल बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य का अगर हम लोग उपेक्षा करते हैं, तो इस तरह से अगर प्लांट चलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाला दिन में, हम लोग आने वाला जनरेशन के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी का। अभी हमारे बीच पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो जी उपस्थित है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्रशर प्लांट कहाँ तक उचित है और इस संबंध में इनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में ये बसरिया के अलावा भी आपका देखिए कि बसरिया में भी एक प्लांट लगने वाला था, उसका भी हमने विरोध किया, खुल के किया, और अभी वहाँ स्टॉप है। सो आप चले जाइए मढ़ी में, वहाँ पे भी एक प्लांट लगने वाला था आपका पत्थर माइंस, उसका भी विरोध हमने किया, वो भी बंद है अभी, लगभग उसका भी काम चालू नहीं है। आप देख लीजिए चांदों में जो चल रहा है, कई बार हम लोगों ने उस पर आंदोलन किया, या फिर जो अत्याचार वहाँ हो रहा है, कल परसों की घटना है वहाँ पे भी कि ब्लास्टिंग के बाद एक इतना बड़ा पत्थर गिरा, कम से कम 2 क्विंटल का होगा, और वो सीधा घर में गिरा, और घर का वो जो हाथा होता है, बाउंड्री दीवार होता है, वो पूरा फट गया। तो ये अगर आप सही तरीके से अगर जो मापदंड है इस खनन का या क्रशर प्लांट का, अगर मापदंड के अनुसार आप चलेंगे तो कहीं कोई
परेशानी नहीं होगी। लेकिन जहां भी हम लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में, चैनपुर के हर इलाका में आप चले जाइए, रामगढ़ से लेके यहाँ तक सब जगह मानक जो है वो पूरा नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ के जिले के अधिकारी पे भी, चाहे वो उपायुक्त हो, चाहे खनन पदाधिकारी हो, चाहे जितने भी पदाधिकारी हो जो इस माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा काम इलीगल है, लीगल एकदम नहीं है, कहीं से भी लीगल नहीं है। अगर लीगल होता तो कहीं मतलब इस तरह कोई घटना आपको नहीं देखना, क्योंकि मानक ये कहता है सड़क हो, गांव हो, वो से कम मतलब 500 मीटर हट के होना चाहिए। लेकिन ये तो गांव के बीच में है, सड़क भी बगल में है, स्कूल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों होता है ऐसा? ये भी हम कह रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं ये यहाँ के कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बढ़ावे के कारण जो प्रलोभन में आकर के कोई जमीन दे दिया, ठीक है, कुछ फायदा हो गया तो जमीन दे दिए, बाकी उसका फायदा तो हो गया, लेकिन जो सैकड़ों जनता है उसका घाटा हुआ ना भाई। उसके चलते आज पूरा गांव उसका मार झेल रहा है। तो ऐसे लोगों को भी हम हिदायत देना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि अगर आप क्षणिक फायदा के लिए अगर आप अपने आप को बेच रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और यहाँ भी ऐसा हुआ है, हम देखे कि जमीन के दाता कौन है, ठीक है, तो उनको भी सतर्क होना चाहिए, उनके खिलाफ भी आपको आवाज उठाना चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए तो ये कर दिए, लेकिन जनता का आपने सोचा नहीं, उसके खिलाफ भी आपको आवाज उठाना होगा। बहुत से ऐसे बसरिया भी है, कुछ जमीन प्रलोभन में जमीन दे रहे हैं और बाकी खनन स्टार्ट होगा। हम वहां देख रहे हैं कि कई सालों से बसरिया में पानी का किल्लत है कि नहीं? जी जी बिल्कुल है ना, पानी हमको लगता है 400 फीट भी नहीं। तो उसके बावजूद भी अगर आप खनन वहाँ चालू करवाएंगे तो पानी मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पूरे जनता को कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है, आगे आके और इस पे कार्रवाई करना पड़ेगा। हम भी आपके साथ हैं, हम आपको आज प्रॉमिस कर रहे हैं, डीएफओ साहब हैं उसके जिम्मेवार कि फॉरेस्ट के अंदर अगर कहीं कुछ आपके एक्वायर होता है तो उसका जिम्मेवारी आप दीजिए। उपायुक्त है, खनन पदाधिकारी हैं, तो हम आपसे निवेदन करेंगे ये करेक्शन क्या है, नहीं है, लीगल है, इलीगल है, कैसे इसको परमिशन मिला, वो तो वही बता सकते हैं, है ना। तो उनसे भी मेरा सवाल है और आप एकत्रित हो जाइए, हम आपके साथ हैं। डीसी के पास भी चलेंगे, आपका फॉरेस्टर जो है, फॉरेस्ट डीएफओ है उसके पास भी चलेंगे, खनन पदाधिकारी है उसके पास भी चलेंगे, और मानक पूरा आप दिखाइए कि आखिर ये मानक पूरा करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता तो आप कैसे दिए? एक सवाल उठता है कि नहीं? सवाल उठता है ये भी कि यहाँ पे आप जब गाड़ी यहाँ से निकलती है तो आप छापामारी कर लेते हो। तो छापामारी उसको नहीं बोलते हैं, वो आप एक तरीके से उगाही कर रहे हैं कि हम आपको, आखिर हमारी जब गाड़ी कहीं ट्रैक्टर पकड़ाती है तो 3 महीना लग जाता है, यहाँ का अगर कोई गाड़ी पकड़ाए तो छूट जाएगा। आखिर क्यों? आप जो कहे कि मानदंड के अनुसार चलना चाहिए, तो इसलिए मानदंड के अनुसार चलना चाहिए और उसमें चले तो जनता को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी है एमएमआर है, एमडीआर है, और जो खनन जो नीति है वो तो कहीं पर फिट नहीं बैठता है। तो वही मापदंड हो गया ना। जी जी वही तो कह रहे हैं, सारी कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए कोई काम कीजिएगा तो आपका लीगल हुआ। अब कानूनी प्रक्रिया को आप तखा पर रख दीजिएगा तो वही अनलीगल हुआ, वही मानक का पूरा नहीं हुआ। वो ये कहीं ना कहे, वो कहिए कि हम ये तो बोले ना हम कि क्षणिक फायदे के लिए, तो इसमें फायदा डीसी को भी है, इसमें फायदा माइनिंग विभाग को भी है, माइनिंग ऑफिसर को भी है, इसलिए कर रहे हैं। इलीगल का मतलब क्या? 100 रुपया कमा रहे हैं ना, तो 50 रुपया वहां दीजिए, 50 रुपया अपने पास रखिए, यही ना होता है जी। लाखों कमा रहे हैं। भैया बताइए। और दूसरी चीज है कि जो ये घटना घटी है ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम प्रशासन को इसलिए रखते हैं कि वो हमारी जनता की सुरक्षा करे, और रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आप सुरक्षा का जिम्मेवारी उसके हाथ में दे सकते हैं? कहीं से भी नहीं है, उचित नहीं है। तो हम थाना प्रभारी से भी करें, चैनपुर का थाना प्रभारी से, कि जो भी आरक्षी आपने यहाँ डिप्यूट किया था उनका पूरा डिटेल दीजिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज करिए कि आप इसको क्यों मारे। ठीक है, आपको अपना एड्रेस बता रहा है, आप जहाँ इसका शौच करने का जगह है वहां पे प्लांट खोल दिए है, तो शौच करने कहाँ जाएगा? अभी हमारे बीच आएगा मुखिया जितने पूर्व विधायक प्रत्याशी थे अजय सिंह चेरो जी, अब हम जानना चाहेंगे ग्रामीणों से कुछ कि इस संबंध में आप लोगों का क्या कहना है। यही कहना है कि प्लांट, यहाँ पे संदीप जी उपस्थित है, इनसे जानेंगे कि ये जो घटना घटी इसके उपरांत अब क्या होना चाहिए। तो ये तो नाजायज तरीका से मारपीट हो गया। हम चाहते कि सही इसको फैसला करके उचित कार्रवाई किया जाए। अभी यहाँ पे अखिलेश सिंह जी उपस्थित है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे
इस संबंध में क्या कहना है इनका? जो राती का घटना घटा है वो तो पूरा गलत है। मारपीट नहीं करना चाहिए था, वो सबको कर दिया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी है ड्यूटी में जो भी तैनात था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, ग्रामीणों का कहना है कि उचित कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रशासन से कह रहे हैं, और सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे हम लोग भी चाहेंगे कि इस संबंध में उचित कार्रवाई हो। और यहाँ का जनता जनार्दन का कहना है कि यह क्रेशर प्लांट इलीगल है, जो पिछले कई वर्षों से संचालित है, और इसे बंद करने की मांग यहाँ के जनता के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे जो गरीब गुरबे के लोग हैं, जो एसटी हैं, एससी हैं, इन पर जुर्म ढाहा जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन जो मुस्तैद रहते हैं उनके द्वारा उन्हें मारपीट किया जाता है। आप समक्ष देख सकते हैं कि इनको मारकर कैसे हाथ तोड़ दिया गया है, और इनको राइफल के खुत्था से मारा गया है। कलेजे में इनको चोट, आंतरिक चोट लगा है। यहाँ जो